Hi guys, welcome back to my channel. I am याशिका and I am a tarot reader. I hope आप सब लोग ठीक हो and आज मैं फिर लेकर आई हूँ एक पिक कार्ड रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका जो मार्च महीना है वो कैसा होगा आपके लिए, आपकी पर्सनल लाइफ कैसे होगी, आपकी लव लाइफ कैसे होगी, प्रोफेशनल लाइफ कैसे होगी, हेल्थ कैसे होगी, करियर, सब कुछ हम सब कुछ देखेंगे आज, ठीक है। सो ये एक डिटेल रीडिंग होगी मार्च के महीने के लिए, ठीक है। सो आप अपने पसंद से कोई भी एक कार्ड चूज कर लीजिए एंड देन लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। सो हाय पायल वन, अगर आप लोगों ने ये प्रॉम्प्टिंग का कार्ड चूज़ किया है जिसके नीचे हमें एक मैसेज मिला है और वो मैसेज है कॉल अ फ्रेंड टुडे। सो कहीं ना कहीं प्रॉम्प्टिंग का कार्ड हमें ये बताता है कि इट इज़ लाइक इट्स एक्चुअली रिमाइंडिंग यू टू कॉन्टैक्ट अ फ्रेंड और समबडी जिससे आप बहुत टाइम से कॉन्टैक्ट करना चाहते थे बट आपकी शायद हिम्मत नहीं हुई या कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आते गए बीच में। तो कहीं ना कहीं आज आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी ना किसी दोस्त से मिले या उन्हें कांटेक्ट करें एंड आपके दिल की बात कह दें जो आपके दिल में है। ये दिल की बात कुछ भी हो सकती है, ओके, नॉट नेसेसरी टू बी अ लव ऑफर और समथिंग लाइक दैट, बट हाँ, आप ये यूनिकॉर्न आपको यही बता रहा है कि आप अगर किसी से कांटेक्ट करना चाहते हो तो वो इंसान आपके बहुत पास है एंड दे विल रेसिप्रोकेट द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड एक अफर्मेशन आपको इस कार्ड के थ्रू मिलता है, वो ये है कि आई रीच आउट विथ एन ओपन हार्ट टुडे। तो इस अफर्मेशन को रिपीट ज़रूर करना, ओके। इस कार्ड को हम साइड में रख देते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स सी आप लोगों के लिए मार्च का महीना कैसा होगा। Nine of Pentacles, Wheel of Fortune, there's Justice. All right, pile one और देख लेते हैं हम। This Chariot, ओके। पाइल वन, इस महीने काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग है भाई, घूमने जाने के प्लान बन चुके होंगे लोगों के कहीं ना कहीं एंड अच्छी बात है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, ओके। The first card that we have is Nine of Pentacles. Again, there is victory. पर आपको एक चीज़ मैं बताऊँ पाइल वन, कहीं ना कहीं आपकी जो विक्ट्री हम बात कर रहे हैं ना विक्ट्री की, वो विक्ट्री आपको यहाँ पर कार्ड 1, 2, 3, 4 ये चारों कार्ड्स आपको विक्ट्री, एक वो विक्ट्री वाली फीलिंग दे रहे कहीं ना कहीं, जिससे हमें एक चीज़ पता चलती है कि कहीं ना कहीं आप लोगों का ऐसा प्लान हो सकता है। ओके पाइल वन, मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना कमेंट में कि क्या आप में से कुछ लोग अभी आने वाले महीने में, आने वाले 2 महीनों में कुछ खरीदना चाहते हो, बी इट एक नया घर, नई गाड़ी, समथिंग लाइक दैट, जो आपके जैसे ऐसी कोई चीज़ जैसे खरीदने के लिए हमें पैसे जमा करने पड़ते हैं, बहुत सारे पैसे जमा करने पड़ते हैं। ऐसे अगर कोई चीज़ आप लेना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आप लोग वो लेने वाले हो पाइल वन, ठीक है। अगर हम करियर की बात करें, सबसे पहले तो करियर में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स आप लोगों को मिलने वाली है। लुक्स लाइक पाइल वन देयर वेयर
ऐसे पिछले कुछ दिन आपके ऐसे थे जहाँ पर आप लोग अपने करियर में कुछ चेंजेस लाना चाहते थे, अपने करियर में चाहते थे कि चीज़ें बदल जाए या चीज़ें अपने हिसाब से हो जाए, या कुछ तो ऐसा हो जिससे आपके करियर में आपको दिल लगे कि हाँ दिल से काम करना चाहिए इस जगह पे, या समथिंग लाइक दैट। यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जो अपना जॉब चेंज करना चाहते हो, या जो अपना करियर ही चेंज करना चाहते हो, क्योंकि वो उन्हें कोई सेटिस्फाइड रिजल्ट नहीं मिल रहा है उनके मेहनत का कहीं ना कहीं। तो एक चीज़ अगर ऐसा कुछ भी है, अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेजेस है कि इफ़ इन केस यू गाइज वांट टू चेंज द करियर यू कैन, ठीक है। ऑल्सो पाइल 1 ऑल्सो अभी कैमरा में रिकॉर्ड करते करते मुझे यहाँ पर 444 दिखा है, क्योंकि 4 मिनट हो गए हमारा वीडियो रिकॉर्ड करते करते, तो 444 दिखा है। सो ये नंबर काफ़ी अच्छा है, एंड कहीं ना कहीं पिछले एक हफ्ते से मुझे भी 444 दिख रहा है। तो मैं आप लोगों को कह देती हूँ कि इस नंबर को थोड़ा ध्यान दिया जाए। अब ये मुझे दिखाने के लिए था 444 या आप लोगों के लिए था मुझे नहीं पता, बट हाँ मैं चाहती हूँ आप लोग इस चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। अगर आपको 444 दिखता है तो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो आपने मैनिफेस्ट किया है वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। दिस इज़ अ साइन। एंड ऑल्सो हाँ करियर के हिसाब से जिन्हें भी कुछ भी बिजनेस या कुछ भी करना है तो वो लोग आगे बढ़ सकते हैं। ये महीना आप लोगों के लिए अच्छा है कहीं ना कहीं। दिस इज स्पाइसेस सीजन, ओके, दिस इज स्पाइसेस सीजन। एंड स्पाइसेस सीजन में कहीं ना कहीं 20 मार्च तक या 19 मार्च तक यहाँ पर स्पाइसेस सीजन होगा। एंड कहीं ना कहीं पाइल 1 स्पाइसेस सीजन में ना हमें स्पाइसेस सीजन में वी आर आस्क्ड टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ओके। जैसे कि सामने जो दिखता है ना उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे कहा जाता है कि आपको हर चीज़ पे फोकस करना है, नॉट जस्ट कि जो सामने दिख रहा है तो उसको देख लिया एंड अपना डिसीजन ले लिया, नहीं। हमारे सामने जो दिखता है ना उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें छुपी होती है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये कहा जा रहा है पाइल 1 कि रीड बिटवीन द लाइन्स, आप लोगों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, बट वो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे नहीं कि आप दरवाज़ा खोलोगे और आपके सामने खड़े रहेंगे कि ओके यस मैम आ जाइए, आप हमारे यहाँ काम कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ यू हैव टू डिग देम आउट, यू हैव टू डिग देम आउट फ्रॉम द ग्राउंड कि कहाँ पर ये अपॉर्चुनिटीज़, एंड वो आपको मिलेंगी। आप जहाँ जहाँ जाओगे वहाँ वहाँ आपको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, बट देन यू हैव टू बी सो इंट्यूटिव और सो गाइडेड बाय द यूनिवर्स दैट और सो अलाइंड विद द यूनिवर्स दैट यू हैव टू लाइक जैसे हम कहते हैं ना कि हमें खुद पहचानना आना चाहिए कि हमारे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है। एंड ये वही अपॉर्चुनिटीज़ है जो आप लोगों ने मैनिफेस्ट की है। यहाँ पर पाइल 1 वाले ना काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव है। पाइल 1 वाले ऐसे लोग हैं जो अपने लिए कुछ करना चाहते हो। ऐसे मुझे यहाँ पर एक वो एनर्जी आ रही है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो पाइल 1, एंड कहीं ना कहीं आप वो सक्सेसफुल हो रहे हो, ठीक है। अब मुझे पाइल 1 की रीडिंग देके बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि पाइल 1 मैं हमेशा पाइल 1 ही चूज़ करती हूँ। एंड अगेन दिस इज़ फॉर द मंथ ऑफ मार्च, तो ये मेरा मंथ है, तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा खुश हूँ मेरे बर्थडे के लिए। एंड ऐसी रीडिंग आई तो उसके लिए, क्योंकि मुझे भी ऐसा कुछ मैनिफेस्ट मैंने जो किया था वो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पूरे होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो विथ व्हील ऑफ फॉर्चून आप लोग को एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि आपको यहाँ पर आपका समय का पहिया चलने लगा है। इफ़ आप लोग किसी स्टैगनेंट एनर्जी में थे, कहीं ना कहीं वो स्टैगनेंट एनर्जी अब नहीं रहेगी, आप लोग काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ोगे एंड जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉल्व होने वाले हैं, ठीक है। एट द सेम टाइम आप लोग यहाँ पर जो कोई भी किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है तो कहीं ना कहीं आप लोगों की एग्ज़ाम्स अच्छी जाने वाली है। एंड अगर किसी के मार्च अप्रैल मई जून इन 4 महीनों में अगर किसी की एग्ज़ाम है तो उस एग्ज़ाम के लिए आपको मेहनत करनी है, क्योंकि रिजल्ट्स इन द एंड आपके फेवर में आने वाले हैं। अगर आप मेहनत कम करोगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स उतने अच्छे ना आए जितने आप चाहते हो, बट अगर आपने थोड़ी मेहनत करी तो शायद रिजल्ट्स उतने अच्छे आ जाए जितने आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, ठीक है। एट द सेम टाइम जो लोग यहाँ पर जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब अगर चेंज करना चाहते हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप लोग चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने के चांसेस हैं, कहीं ना कहीं टू लिव द पास्ट बिहाइंड एंड मूव फॉरवर्ड, ये आपके चांसेस है कहीं ना कहीं। एंड एट द सेम टाइम पाइल 1 अगर आप लोग जैसे कोई बिज़नेस करना चाहता है या समथिंग लाइक दैट, तो कहीं ना कहीं ये महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर आप लोग अभी तक मेहनत करते आ रहे थे, अभी तक आप लोगों ने अगर गिव अप नहीं किया हो या समथिंग लाइक दैट, जहाँ पर अपने सपने पूरे करने के लिए अपने जी जान से मेहनत की है, ऐसा कुछ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ मुझे आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। सो जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं वो उनके लिए भी ये एक सही वक्त है।
एट द सेम टाइम इफ़ यू टॉक अबाउट योर हेल्थ, कहीं ना कहीं पाइल वन आप लोगों को हेल्थ पे थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फिजिकल हेल्थ, क्योंकि वो इस महीने बिल्कुल अच्छी रहने वाली है सबके लिए. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ. ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रखा है. जैसे कि आपको किसी ना किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अगर आपकी ज़िंदगी से फॉर एग्जांपल कोई चीज़ गई हो, तो आपको कॉन्स्टेंटली उसी चीज़ का स्ट्रेस अपने दिमाग में है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, वो चीज़ मेरी ज़िंदगी से क्यों चली गई, या मुझे ये चीज़ क्यों छोड़नी चाहिए, या ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है. एंड आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं. तो आप लोगों को ये सब सोचना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग क्या कर रहे हो ना पाइलवन, मुझे एक चीज़ यहाँ बहुत क्लियरली दिख रही है. मेरे पाइलवन वाले ऐसे हैं कि जो अपने आप के बारे में सोचना छोड़ देते हैं दूसरों के लिए. ठीक है, यू गाइज थिंक अ लॉट अबाउट अदर्स, यू गाइज प्रायोरिटाइज अदर पीपल ओवर योर सेल्फ, एंड दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू. क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हमने हमारे जैसे हम कहते हैं कि हमने अगर अपने सोल को प्रायोरिटी नहीं दी, तो फिर भगवान हमारी बातें क्यों मानेंगे यार, मतलब हमारी ख्वाहिशें पूरी क्यों करेंगे. आप कहीं ना कहीं दूसरे लोगों के लिए अपने सोल को तकलीफ देते हो, एंड ये बहुत ही गलत बात है पाइलवन. अगर आप लोग ऐसा करते हो, ओके पाइलवन, मैं खुद पाइलवन चूज़ कर चुकी हूँ तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मुझे भी लागू होती है. बट या अगेन, हमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए बेसिकली. ठीक है, क्योंकि कैसे है, अगर हम अपने सोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारी ज़्यादा ख्वाहिशें जल्दी पूरी हो जाती है. कहीं ना कहीं वी कैन मैनिफेस्ट आवर ड्रीम लाइफ जल्दी से. एंड जो चीज़ें मतलब जो प्रॉब्लम्स है ना लाइफ में, वो सारी सब कुछ जल्दी सॉर्ट हो जाता है. इतना प्रेशर नहीं रहता दिमाग पे. एंड कहीं ना कहीं मैंने ये चीज़ आजमा ली है. मैंने ये चीज़ों को वैसे करना शुरू किया है कि मैं अपने आप को प्रायोरिटी देती हूँ, अपने इस काम को प्रायोरिटी देती हूँ. एंड देन देर इज़ लाइक जो ज़िंदगी में ड्रामा था ना, वो सारा ख़त्म हो जाता है फिर इसकी वजह से. एंड कहीं ना कहीं ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, क्योंकि क्या हो जाता है, एक तो आपको किसी के ज़िंदगी में क्या चल रहा है ये पता नहीं रहता, एंड आप कॉन्स्टेंटली अपने ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के पीछे काम करते रहते हो. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज. एंड एट द सेम टाइम वी हैव जस्टिस का कार्ड. ओके, सो यहाँ पर किसी का भी अगर लीगली कोई इशू चल रहा था, एंड इफ़ यू गाइज आर 200% ऑनेस्ट, और आप लोगों ने दिल से मेहनत की है किसी चीज़ के लिए, या कोई चीज़ आपको बिलोंग करती है, एंड उस चीज़ को लेकर लीगल केस चल रहा था, तो द रिजल्ट्स आर इन योर फेवर. ओके, ये एक लीगली एक ये बात हो जाती है. ठीक है, एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर ऐसा कोई है जिसे लगता है कि लाइफ उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अनफेयर थी, या ज़िंदगी में उसे कोई चीज़ ऐसे अच्छे से नहीं मिली है, या आसपास बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स होते हैं तो उन्हें वो मौका नहीं मिल पाता कुछ हासिल करने का, या समथिंग लाइक दैट, लाइफ इज़ गोइंग टू स्टार्ट टू बी फेयर विथ यू गाइज. ओके, आपके साथ चीज़ें सही हो जाएंगी, एंड आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को अप्रिशिएट करना कि कि फाइनली चीज़ें चेंज हो रही है. ओके, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेडिटेट करो सो दैट आपको वो गाइडेंस तुरंत मिलते जाए, आपको वो साइंस तुरंत मिलते जाए. ठीक है, अब नाउ मी एज अ टैरो रीडर मैं आप लोगों को ये चीज़ समझा रही हूँ. ठीक है, बट जब मैं एक अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोचती हूँ कि यहाँ पर मुझे कौन सा स्टेप लेना चाहिए मेरे किसी भी सिचुएशन में, तो कहीं ना कहीं मुझे वो गाइडेंस तुरंत मिल जाता है विद इन 2 to 3 आवर्स. ठीक है, क्योंकि मैं यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेती हूँ. मैं कहीं ना कहीं अपने गाइडेंस के लिए यूनिवर्स से कॉन्स्टेंटली कनेक्शन करने की कोशिश करती हूँ कि उस अलाइनमेंट में आ जाओ, कि मेरी ख्वाहिशें पूरे हो जाएँ, या मेरी जो भी चीज़ें. एंड लेट मी टेल यू गाइस कि पिछले 2 साल से मैंने जो चाहा है वो पूरा हुआ है. ऐसी 2-4 ख्वाहिशें ज़रूर होंगी जिसका डिवाइन टाइमिंग अभी तक आया नहीं है, बट आई स्टिल नो कि इट इज़ गोइंग टू हैपन. मतलब मुझे पता है, एंड वो जब हो जाएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी कि ये मैंने क्या ऐसी ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई है. ठीक है, एंड कहीं ना कहीं अगर अभी के लिए आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को गिव अप कर देना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, तो दिस इज़ नॉट द राइट टाइम. क्योंकि आपका वो जो विश है ना, वो मैनिफेस्ट होने को ही है. ठीक है, इट इज़ जस्ट 10%. बाकी पीछे का जो लास्ट का जो 10% होता है ना, वो सिर्फ उतना ही बाकी है. बट हाँ, ये ऐसा पॉइंट अभी आएगा, एंड अभी इट इज़ गोइंग टू बी मोर डिफिकल्ट फॉर यू गाइस. ठीक है, ये और ज़्यादा डिफिकल्ट किया जाएगा आप लोगों के लिए टू सी कि क्या आप लोग वाकई ये हो, क्या आप वाकई काबिल हो अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी करने के, या आप वाकई काबिल हो कि आपको वो चीज़ दी जा सकती है. ठीक है, तो इसके लिए आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत आप लोगों को लगेगी. ठीक है, एंड आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को गिव अप नहीं करना है. आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है, आपको यूनिवर्स पर विश्वास रखना है कि कहीं ना कहीं आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी होंगी. ठीक है, एंड देखो, आप लोग जो भी कर रहे हो ना ज़िंदगी में, बस ईमानदारी से करो. ठीक है, कहीं ना कहीं पे भी आपको
किसी के साथ गलत नहीं करना है, किसी के साथ गलत होते हुए देखोगे तो कम से कम इतना आप अपने अंदर क्या जैसे कहते हैं हम कि इतने एटलीस्ट बी ब्रेव कि आप उस इंसान के लिए स्टैंड ले सको या आप अपने आप के लिए स्टैंड ले सको। एंड कहीं ना कहीं कभी किसी के साथ गलत नहीं करना है। सामने वाला अगर आपके साथ गलत करता है सो आप एक कोशिश कर सकते हो कि आप रिटेलिएट ना करें एंड यूनिवर्स पे छोड़ दे, भगवान पे छोड़ दे। कहीं ना कहीं देखो यहीं पे हमें सब कुछ हमारा ख़त्म करके जाना है, हमारे जो कर्मास है वो सब, ठीक है। बहुत ही मेजर कर्मास रहेंगे तो वो अगले जन्म कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेकिन आपको मैं यही कहना चाहती हूँ कि देखो अपने कर्मास को ना हमेशा चेक में रखो कि कोई आपको तकलीफ़ ना दे, ठीक है। या आपके साथ अगर आपका बचपन सही से नहीं बीता है या आपके अभी तक आपको इतने सारे लेसन्स मिले तो कहीं ना कहीं आपके पास्ट कर्मास अच्छे नहीं थे, ठीक है, इसीलिए वैसे हुआ है। बट देन यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि अभी का जो टाइम है, ये मार्च का मंथ जो पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, ये देख के मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एट द सेम टाइम वी हैव द चैरियट। ओके, चैरियट कहीं ना कहीं हम लोगों को ये चीज़ बताता है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाला है, ठीक है। ये सी देख, 9 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जस्टिस, चैरियट एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, दिस एक्चुअली शोज सक्सेस, ओके, विक्ट्री। एंड विथ 5 ऑफ वॉन्ड्स आई नो कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, बट यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि अभी इस टाइम पीरियड में आपके आसपास अगर ज़्यादा कंपटीशन हुआ भी, या आप लोग कोई चीज़ अगर आप कोई कुछ पाना चाहते हो एंड वहाँ पर उस फील्ड में या उस कंपटीशन में बहुत सारे लोग हुए एंड आपको लगता है कि वो लोग आपसे बेहतर है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग सभी से ज़्यादा बेहतर हो, आप अपने आप में ही कुछ अलग हो, आपके पास हर वो चीज़ की ताकत है कि आप कोई भी चीज़ हासिल कर सकते हो। इट जस्ट दैट कि आप लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप पर भरोसा नहीं है। आप लोग हमेशा अपने आप को कम समझते हो। आप लोगों को लगता है कि दुनिया ये बोलेगी, दुनिया वो बोलेगी। एंड अगेन ओके, पाइल वन, यू गाइस थिंक अ लॉट अबाउट सोसाइटी। लुक्स लाइक ऐसा है, कहीं ना कहीं आप लोगों को डर है कि क्या, व्हाट इफ सोसाइटी डजंट एक्सेप्ट मी आफ्टर आई डू दिस और आफ्टर आई टेक दिस स्टेप, व्हाट इफ माई फैमिली डजंट एक्सेप्ट मी, ऐसा आप लोगों का थोड़ा मन में है कहीं ना कहीं। एंड वो चीज़ मुझे यहाँ बहुत क्लियर दिख रही है। सो क्या हुआ है ना कि आप लोग करंटली अपने थॉट से मिस्ड अप हो, ठीक है। एंड आप अपने ही थॉट्स में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर करके आप फंस चुके हो, इसीलिए शायद आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। बट आप लोगों को अभी ये सब छोड़ देना है पीछे। एट द सेम टाइम एक दिन बैठ जाओ, ठीक है। अभी भी देखो मार्च का महीना शुरू होने के लिए अभी टाइम है, ठीक है। ये रीडिंग तो आज रात को ही चली जाएगी, बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि ट्राई योर लेवल बेस्ट। अगर पॉसिबल होता है एक दिन निकालो अपने स्केड्यूल से एंड बैठो और लिख लो कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, what kind of a mess are you guys facing, ठीक है। जो भी जितना भी chaos है ना, वो सबको एक पेपर में लिख दो, उसको कट कर दो एंड देन burn it and throw it away from your house or flush it down or do whatever you want to do with that। but एक दिन बैठो, ठीक है। आप लोगों को एक मेंटल क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर देखो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि आप लोगों के लिए ना बहुत ज़्यादा एक विक्ट्री वाला मोमेंट है। कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारी चीज़ें जीत सकते हो। बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स अगर किसी के होंगे तो वो इंसानी कॉम्पिटिशन्स जीत सकता है। एट द सेम टाइम इफ़ यू गाइज आर फेसिंग एनी हर्डल्स अपने ड्रीम्स पूरे करने में, तो वो कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्मों की वजह से उन ऑब्स्टिकल्स को हटाया जा चुका है। तो अभी के लिए रास्ता आप लोगों के लिए क्लियर है। विद चैरियट ऑल्सो मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग बाहर की कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। And this can be because you guys want to study abroad or you want to probably shift to another country or work there or something like that, or you want to settle down कि कहीं और आपको जाना है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है। व्हाट आई एम सेइंग इज़ इवन इफ़ यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी दिखती है, तो कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे जो प्लानिटरी पोजीशंस है ना, वो कभी कभी हमारे साथ नहीं देते। ओके, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड। ओके, मैं आपको एक चीज़ समझा दूँ, प्लानिटरी पोजीशंस जब साथ नहीं देते तो हमें प्लैनेट्स को ब्लेम नहीं करना है कि नहीं क्यों भाई तुम ख़राब हुए इसीलिए हमारे साथ ऐसा हुआ, नहीं करना है वैसे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद वक्त आपके लिए आया नहीं होगा। ओके, वो वक्त आपके लिए उस टाइम पर आया नहीं होगा, इसलिए शायद आपको वहाँ तभी जाने नहीं मिला। सो यू डोंट हैव टू ब्लेम द प्लैनेट्स कि नहीं हमारे साथ गलत इसीलिए हुआ है क्योंकि हमारे ग्रहों में दोष है, ठीक है। अपने ग्रहों को सुधारने के बहुत तरीके हैं। अगर आपके पास इतना खाली वक्त है और आप बैठकर ये सोचते हो कि नहीं हमारे ग्रहों में दोष है इसीलिए हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे, तो उतना ही वक्त इस चीज़ में क्यों नहीं लगाते हो आप लोग ये ढूंढने में कि इस ग्रह को आप ठीक कैसे कर सकते हो, ठीक है। दैट्स अ लॉट दैट यू कैन डू। ओके, एंड अगर किसी को ऐसा डाउट होता भी है कोई भी चीज़ क्या करने का है कि
कैसे, कौन से प्लैनेट को कैसे हम खुश रख सकते हैं या कुछ भी, तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर पूछें, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, तो उसका सोल्यूशन क्या है, ठीक है। रही बात चैरियट की, तो यू गाइस आर गोइंग टू ट्रैवल डेफिनेटली। बहुत सारे लोग यहाँ वैकेशन पे जा सकते हैं। यहाँ पर देखो पैसा है, देयर इज सक्सेस, देयर इज लक, फॉर्चून एंड सक्सेस इन योर फेवर बेसिकली, एंड देन देयर इज ट्रैवल। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये पूरा पैकेज आपको मिल रहा है। आप लोग एक चीज़ को समझो कि यहाँ पर खुशियाँ तो है ही है, और उसके साथ साथ आपको ये पूरा पैकेज मिल रहा है कि जहाँ पर आपके पास पैसे भी आ रहे हैं, आप मनचाही जगह ट्रैवल भी कर पा रहे हो, आपकी ज़िंदगी का पहिया चलने लगा है, आपके फेवर में रिजल्ट्स आने वाले हैं। एट द सेम टाइम विद 5 ऑफ वॉन्ड्स आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन, बट यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये मैसेज देना चाहता है कि चाहे कितना कॉम्पिटिशन क्यों ना हो, यू गाइज आर गोइंग टू स्टैंड फर्म, ओके। आप लोगों को कोई भी तूफान नहीं हिला सकता पाइल वन, आप लोगों के अंदर उतनी स्ट्रेंथ है। एंड कहीं ना कहीं ओके गाइज, मैं कैमरा में रिकॉर्ड कर रही हूँ तो यहाँ पर मुझे 11-11 दिखा है, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन अ गुड, व्हाट डू से, दिस इज़ अ गुड साइन कि कहीं ना कहीं आप लोगों की ज़िंदगी में कंपटीशन है, फिर भी आप लोग उस जगह पर फर्म खड़े रह सकते हो, आप लोगों को किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी, एंड दिस इज़ अ साइन फॉर यू गाइज। तो प्लीज़ मेक श्योर आप इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, आप लोगों को अगर अपने ऊपर भरोसा है कि आप कोई भी चीज़ पार कर सकते हो या आप लोगों को कोई चीज़ रोक नहीं सकती, तो आप लोगों को इसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एंड ओवरऑल ये महीना काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मेंटल हेल्थ का थोड़ा प्लीज़ ध्यान रखें। आप लोगों को तकलीफ़ होती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, किसी को भी नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को क्यों हो, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। Dear universe, please guide me. Two of Swords, ओके। कहीं ना कहीं आप लोग दो ऑप्शंस में कंफ्यूज्ड हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि आप लोगों के अंदर अभी वो स्टेबिलिटी नहीं है, एक बैलेंस नहीं है। एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि अपनी जो फेमिनाइन एनर्जी है या अपनी मैस्कुलिन एनर्जी है उसको प्लीज़ बैलेंस में लाओ। बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है या बहुत ज़्यादा ब्रेन से डिसीजंस नहीं लेने हैं। प्लीज़ चीज़ों को बैलेंस रखो, जैसे दिल से भी, दिल की भी सुनो, दिमाग की भी सुनो। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ दिमाग की सुननी है, ठीक है। यहाँ पर पाइलवन आई सी कि यू गाइज हैव बिन हर्ट अ लॉट इन पास्ट, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें आपको अभी रिफ्लेक्ट कर रही है, एंड उसी की वजह से आप लोग अभी डिसीजंस लेने में डरते हो या समथिंग लाइक दैट, एक ये चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। बट देन आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यू गाइज आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स। आप लोगों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। Three of Pentacles, ओके। सो यू गाइज आर गोइंग टू लर्न अ लॉट आने वाले टाइम में, ठीक है। मार्च के महीने आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। कहीं ना कहीं आपकी जो जो यहाँ कंपटीशन की बात हो रही थी ना, ये कहीं ना कहीं ये टेस्ट है आप लोगों के एफर्ट्स की, ठीक है। ये टेस्ट है आप लोगों के पेशेंस की, ये टेस्ट है आप लोगों के फेथ की। एक चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ठीक है, आप अभी गिव अप वाली एनर्जी में हो कि नहीं हो रहा भाई, कब होगा, हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रहा, या हमारे जो दिल में हम चाहते हैं वो पूरा क्यों नहीं हो रहा। बट उसके लिए थोड़ा टाइम है। देखो यहाँ पर से दिस इज़ 9, 10 एंड देन दस 11। एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ कि आपकी ना कार्मिक साइकिल ख़त्म होने को ही है, ठीक है। 90% हो चुकी है, कहीं ना कहीं वो लास्ट 10% बाकी है। बट दैट इज़ एक्चुअली वो सैचुरेशन पॉइंट है ना अभी, कि आप गिव अप करने वाले हो, एंड कहीं ना कहीं इसी पॉइंट पे तो भगवान हमको टेस्ट करेगा, क्योंकि आपने सारी मेहनत तो अभी दिखा दी है। तो एंड में अब हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास कुछ नहीं बचता एंड में, क्योंकि जब हम एक पूरी जर्नी हो कि हमारी ये जो जर्नी है यहाँ पर हम मेहनत करते हैं शुरुआत से, ठीक है, एंड तक पहुँचने के लिए। बट जब वो एंड आने को है और सामने हमें दिखता है, बट हम तभी इतने थक जाते हैं, इतने कि लाइक वी फील लाइक गिविंग अप, कि नहीं कितना भी सामने क्यों ना हो, बट अब नहीं, दिमाग हमारा साथ नहीं दे रहा या हमारा बदन हमारा साथ नहीं दे रहा। हम ऐसे कोई ना कोई बहाने हमारे दिमाग में आ जाते हैं। वो क्या होता है ना, इट इज़ नॉट एक्चुअली कि आप लोग गिव अप करना चाहते हैं, बट इट इज़ योर माइंड दैट इज़ गोइंग टू ट्रिक यू।
मैंने आपको ये शायद पिछले वीडियोस में भी बोला है कि आपकी जो भी ख्वाहिश होती है ना, जब वो आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली होती है तो उसके पहले आपको बहुत सारे ट्रैप्स और इल्यूजन्स से गुजरना पड़ता है। कहीं ना कहीं ऐसे ट्रैप्स और इल्यूजन्स आपको आएंगे जो आपको बताएंगे कि जो चेक करेंगे कि आप वाकई काबिल हो कोई भी बड़ी चीज़ हासिल करने के, ठीक है। एंड इसमें इतना फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है, ये होता है, दिस इज़ वेरी कॉमन, ठीक है। Seven of Pentacles. Okay, there's development, revolution, effort, hard work, long-term view, सस्टेनेबल रिजल्ट्स, परसेवरेंस, इन्वेस्टमेंट। कहीं ना कहीं आप लोग डेवलप हो जाओगे, क्योंकि हाँ सी अगेन ये आपकी कार्मिक साइकिल एंड हो रही है तो यहाँ ये आपको कुछ ना कुछ सिखा कर तो ज़रूर जाएगी। एंड क्या सिखाएगी ये आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। आप लोग आप कहीं ना कहीं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करोगे, आप लोग बिगर पिक्चर पे फोकस करोगे कि हाँ हमारी ज़िंदगी में अगर ये छोटी चीज़ कोई है जो नहीं हुई है तो वो क्यों नहीं हुई है, कहीं ना कहीं आप लोग जानने की कोशिश करोगे। एंड इनके सिर्फ यहाँ पर ऐसे कुछ लोग हैं जो इन सारी चीज़ों को नहीं समझते हैं एंड केओस क्रिएट कर देते हैं अपने खुद के ही लाइफ में कि हमारे साथ ऐसा क्यों। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग है ना थोड़ा सा मेडिटेट करके एक बार कोशिश कर लो ये समझने की कि अगर कोई चीज़ किसी चीज़ का जवाब ना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे साथ मतलब हम वो चीज़ डिज़र्व नहीं करते। कभी कभी टाइम गलत होता है। अगर बेमतलब आप सही वक्त ना हो और आप किसी चीज़ के पीछे दौड़ने लगो ना तो आपका वक्त बर्बाद होगा। दूसरी चीज़ कि वो जो भी आपकी वो चीज़ है वो आपके हाथ लगेगी नहीं, तो क्यों वक्त बर्बाद करना है ना। भगवान भी नहीं चाहता कि आपका वक्त बर्बाद हो। एंड इसीलिए ही आप लोगों को एक वैसे एनवायरनमेंट से गुजरना पड़ता है या वैसे साइकिल से आपको गुजरना पड़ता है। दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो यहाँ पर देखो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप लोग के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है बिकॉज वी आर ओनली गोइंग टू चेक अबाउट द गाइडेंस एंड ब्लेसिंग्स फॉर मार्च मंथ। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कैसे बढ़ेंगी मैं आपको बताती हूँ। इधर आपके फैमिली में ऐसा कुछ हो सकता है कि जहाँ पर आपके हाथों कुछ सौंप दिया जाए। ऐसा हो सकता है अगर किसी का फैमिली बिजनेस है तो कहीं ना कहीं मार्च के मंथ में यहाँ ऐसे बहुत सारे लोगों के हाथ में वो बिजनेस लाइक योर सीनियर्स कैन बेसिकली हैंड इट ओवर टू यू कि नहीं अब से ये बिज़नेस आप संभालोगे। ये एक डिसीजन लिया जा सकता है कहीं ना कहीं। या फिर आपके घर में ऐसी कुछ चीज़ हो सकती है जिसे संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दिया जाए, कहीं ना कहीं ये हो सकता है। एंड अनदर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई कैन सी इज़ दैट यू गाइस आर गोइंग टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन सेल्फ। आप लोग किसी और को प्रायोरिटाइज नहीं करोगे, आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करोगे। एंड आप कहीं ना कहीं अपने आप को उतने आप जो एफर्ट्स दूसरों के लिए पुट करते थे ना, आप वो एफर्ट्स अपने आप के लिए पुट करोगे। ये एक चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रही है। ओके, वी विल टेक दिस। वी हैव द टावर। ओके, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी से ऐसी चीज़ें जाने वाली है फाइल 1 जो आप लोगों को जैसे कहते हैं ना कि आपकी आने वाली जर्नी में आपका सपोर्ट नहीं करेंगी। ऐसी चीज़ों को भगवान आपकी ज़िंदगी से अभी उड़ा रहा है। सिंपल भाषा में अगर बोले तो यही होने वाला है। देयर विल बी सडन चेंज इन योर लाइफ, सडन चेंज। ओके, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चेंज होगा क्योंकि ऐसा लग रहा है फाइल 1 वाले बहुत टाइम से एक्शन नहीं ले रहे हैं किसी चीज़ के लिए। तो कहीं ना कहीं देयर इज़ गोइंग टू बी अ सडन चेंज। आप लोगों को चेंज से डरना नहीं है, ठीक है। अगर मैंने फाइल 1 चुनी है तो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं एक सडन चेंज आ रहा है। तो एम आई गोइंग टू गेट स्कैर्ड ऑफ इट? नो, नेवर, बिकॉज आई ट्रस्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट द यूनिवर्स। एंड चेंजेस जो भी हो, be ready to face it because those changes will help you grow in life. Those changes will take you closer to your goals, ठीक है। आप जितना हो सकता है आप अपने शायद ऐसे भी हो सकता है कि ये चेंज होने के बाद या ये ट्रांसफॉर्मेशन आने के बाद आप कहीं ना कहीं अपने जिसे कहते हैं ना कि अपने सपने के और करीब हो जाओ, है ना। आप अपना जो ड्रीम है वो बहुत जल्दी पूरा कर लो, ठीक है। The Hierophant. Okay, so there's mercy, forgiveness, social approval, bonded, inspiration, spiritual wisdom, religious beliefs, conformity, tradition and institutions. कहीं ना कहीं यहाँ मैंने आपसे कहा कि आप लोग बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो। अब वो सीखना सिर्फ ज़िंदगी के लेसन सीखना नहीं था। यहाँ पर एक और मैसेज आपके लिए आ चुका है। आप लोग कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें सीख सकते हो जो आपके ज़िंदगी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करे तरक्की करने के लिए। ओके, एंड आपकी बॉन्डिंग कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के साथ अच्छी होने वाली है। आप लोगों का जो बॉन्ड है वो अपनी फैमिली के साथ अच्छा हो सकता है या फिर आपकी जो बॉन्ड है वो अपने पार्टनर के साथ अच्छा हो सकता है। यहाँ पर अगर कुछ लोग सिंगल है तो यहाँ मार्च के महीने में तो आप लोग किसी से मिल सकते हो बट एक एज अ फ्रेंड मिल सकते हो, ठीक है। ओके,
एंड दोज हु आर डेटिंग, आप लोगों का रिश्ता कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा, बैलेंस्ड हो जाएगा। अगर आप लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स है, प्यार तो बरकरार होगा ही, बट आपका रिश्ता उतना बैलेंस में आएगा, ठीक है। एट द सेम टाइम आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझने की वजह से आप लोगों का विजडम बढ़ेगा। आप लोग कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी में लॉजिकली सोचोगे, एंड वो जो सारे लॉजिक आप दुनिया को दिखाते थे या बताते थे ना, वो आप सब कुछ अपने ज़िंदगी में आजमाना शुरू करोगे। ओके एंड यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं वैकेशन पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। वैकेशन एज एन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर रिलीजियस प्लेसेस विजिट करने वाले हैं, ठीक है। कोई भी मंदिर हो सकता है या कोई ऐसी जगह हो सकती है जहाँ पर आपको जाकर पीस मिले, आप ऐसी किसी जगह जा सकते हो, ठीक है। एंड स्पिरिचुअली आप लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाओगे पाइलवन। सो ये मौका गंवाना मत बिल्कुल भी। मार्च का महीना बेहद खूबसूरत है आप लोगों के लिए, ठीक है। हम एंजल्स से देखते हैं क्या गाइडेंस मिलता है। No need to worry. Okay, see, your angels are going to be there for you. They are going to support you. They are loving you actually. And उन्होंने कहा है कि आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सी, मैंने आपको कहा, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि मैंने यहाँ पे चेंज कहा है कि चेंज आने वाला है, एंड समथिंग लाइक दैट, एंड चेंजेस आर नॉट ईजी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पाइलवन वाले आर गोइंग टू गेट स्केयर्ड मे बी, बट नहीं, पाइलवन वाले डर नहीं सकते भैया, हम नहीं डरते किसी से, है ना। तो चेंज से क्या ही डरना। तो अगर ऐसा कुछ भी, अगर आपको लग रहा है कि ओके चेंजेस डिफिकल्ट होते हैं या कुछ भी, तो नहीं, आपको ऐसा सोचना नहीं है। आपके एंजल्स कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। दे आर सेइंग दैट देयर इज नो नीड टू वरी। ओके, रिकवरी, यहाँ पर पाइलवन वालों की रिकवरी हो रही है। आप लोगों का कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, मैंने आपसे कहा, मुझे लगा ही कि यहाँ देखो आप लोग ना काफ़ी ज़्यादा पेन से गुजर चुके हो। एंड आई थिंक ये पेन से गुजरना, आई डोंट थिंक ये अभी अभी का है। ऐसा लग रहा है जैसे कि 5-6 साल पहले कोई चीज़ हुई हो, या बहुत पुरानी चीज़ है, बट जिसका दर्द अभी भी आपके अंदर है, जिस चीज़ को अभी भी आप फील करते हो, एंड आपको बुरा लगता है ये सोच कर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। सो पाइलवन, कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए रिकवरी आ रही है, ठीक है। योर एंजल्स आर गोइंग टू रिकवर यू, बट आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। क्या ही हो जाएगा अगर ऐसे हो गया तो। लेसन सबको मिलते हैं, इसमें से बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है ना। और हार तो मानेंगे ही नहीं हम। देखो, मैं भी पाइलवन चूज़ करी हूँ, मेरे साथ रहो भैया, हार माननी नहीं है तुम लोगों ने भी, ठीक है। रोमांस, ओके। सो कुछ लोगों के लिए यहाँ रोमांस एंटर कर सकता है आपकी ज़िंदगी में, या जो लोग ऑलरेडी किसी रिश्ते में हैं उनके लिए कहीं ना कहीं एक अच्छा फेज़ शुरू हो रहा है मार्च से, ठीक है। एंड ये जो फेज़ की मैं बात कर रही हूँ ना, रोमांटिक फेज़, ये सिर्फ मार्च के महीने के लिए नहीं, बट आगे आने वाले महीनों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खूबसूरत रहेगा। आप लोग कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना हम कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे दिन दे जा रहा है मार्च, ठीक है। मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत सारे चेंजेस लेकर आ रहा है, एंड ये चेंजेस है ना बहुत सारे लोगों के लिए पॉजिटिव ही हो। इनफैक्ट आप जितने भी ये लोग देख रहे हैं ना पाइलवन वाली रीडिंग, आप सभी के लिए ये चेंजेस पॉजिटिव ही रहने वाले हैं। यहाँ पर मुझे डिफ़िकल्ट चेंज नहीं लग रहा है किसी के लिए भी, ठीक है। मतलब ऐसा कोई सडन चेंज वो नहीं आ रहा है जिसमें कि आपकी पूरी दुनिया इधर की उधर हो जाएगी एंड देन आपको ग्रोथ मिलेगी, नहीं। मुझे ऐसा कोई चेंज यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। मुझे बहुत अच्छे और सटल चेंजेस नज़र आ रहे हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील करेंगे, एंड यू आर गोइंग टू एक्चुअली एम्ब्रेस द चेंज। आप लोग कहीं ना कहीं उस चेंज को बहुत ज़्यादा अच्छे से जिसे एक्सेप्ट करोगे, आप अच्छे से एक्सेप्ट करोगे उस चेंज को, एंड यू गाइज आर गोइंग टू लव इट कि फाइनली चलो हमारी ज़िंदगी में चेंज है। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों को इस चीज़ की तसल्ली मिल जाए क्योंकि चेंजेस डिफिकल्ट नहीं होते, तो मुझे ऐसा लग रहा है पाइलवन वाले खुद वेट करेंगे कि ओके यूनिवर्स, फाइनली वी आर रेडी एंड यू कैन चेंज अवर लाइफ। तो आप सामने से कहोगे कि नहीं, आप हमारी ज़िंदगी चेंज कर सकते हो, ठीक है। एंड देन बॉटम ऑफ द डेक एंजल ओरेकल्स में आपके लिए है डोंट स्टॉप। तो देखो पाइलवन, गिव अप तो नहीं करना है नो मैटर व्हाट, बट अगेन इफ आप लोगों को ऐसा कुछ भी फील होता है ना, तो मैं हूँ यहीं पे, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कोई भी तकलीफ हो, आप मुझे बता सकते हो, मैं आपकी हेल्प करूँगी। मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ ना, तो मैं किसी की ऐसे हो नहीं सकता कि मैं किसी को ये कर लूँ, ठीक है। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं हम।
कोई बात नहीं। रेनबो, there is a rainbow beyond the clouds. Okay, again see, this is a Pisces season, ठीक है। सो फरवरी 19 से मार्च 20 तक Pisces season होता है, Pisces season, ठीक है। सो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि Pisces season में क्या होता है कि यू हैव टू सी बियॉन्ड वॉट इज़ बींग शोन टू यू। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ यहाँ पर देखो मैसेजेस में भी क्लियर आई है कि देर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। तो यहाँ पर क्या है कि आपके सामने अगर कितने भी बादल छाए हो गया, कितनी भी आपको तकलीफ़ क्यों ना हो, एंड आपको कोई भी इश्यूज़ क्यों ना हो रहे हो सामने से, बट इन सब के पीछे कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बहुत सारी खुशियाँ रखी गई है, बट ये आप लोगों को पहचानना आना चाहिए कि आप लोगों को ये कैसे पॉसिबल होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दें कि देयर इज़ अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स, एंड कॉन्स्टेंटली अच्छी चीज़ें सोचें, अच्छी चीज़ों पे फोकस करें, सो दैट आप लोगों को इन मतलब ऐसे इशू ना हो कि सिर्फ प्रॉब्लम से क्यों आ रही है लाइफ में, ठीक है। कुछ और देख लेते हैं। ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके जो गुड कर्मास है इसी के बारे में बात हो रही है कि आपके जितने भी गुड कर्मास हैं, आपने जितना अच्छे कर्म किए हैं उसके ऊपर कहीं ना कहीं आप लोगों को उसके रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। आप लोगों को ये चीज़ कहीं ना कहीं समझ में आ जानी चाहिए कि अगर आप लोगों को कभी तकलीफ़ हो भी रही है तो दिस इज़ नॉट बिकॉज कि आपके कर्म बुरे थे या ऐसा कुछ भी, दिस इज़ पार्ट ऑफ योर लाइफ। एंड ऐसे भी हो सकता है कि आप लोगों को कहीं ना कहीं बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली हो, इसी की वजह से आपको अभी तक आप एक स्टक या स्टैग्नेंट फेज में थे इतने टाइम से। कहीं ना कहीं आप लोगों ने जितने अच्छे कर्म किए हैं एंड आपने जितना ईमानदारी से काम किया है उसके जो रिवॉर्ड्स है वो आपको मिलने वाले हैं मार्च के महीने में, ठीक है। एंड खुश हो जाओ इस चीज़ के लिए, क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं रिवॉर्ड्स के लिए रुके थे। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि पाइल 1 में से ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी रिवॉर्ड के लिए रुके थे, एंड दिस कैन बी एनीथिंग, दिस कैन बी अ प्रमोशन, दिस कैन बी एनीथिंग, बेसिकली एनीथिंग। आपका कोई रिजल्ट हो सकता है, कोई एग्ज़ाम हो सकती है कि जिसके रिवॉर्ड्स। एस्पायरेशन, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स। आप लोगों की जो अगर बिलीव्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड है तो उसको पहले तो हटा दीजिए कि मैं इतना ही हासिल कर सकती हूँ या मैं उतना ही हासिल कर सकता हूँ। तो ये आप लोगों को ऐसे नहीं सोचना है, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो अपनी ज़िंदगी में, एंड आपको फोकस करना है कि आप कितना हासिल कर सकते हो, नॉट जस्ट कि बैठ के सोच लेना कि नहीं मुझसे तो ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। एंड ऐसी चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग बहुत सारी बड़ी चीज़ें कर सकते हो अपनी लाइफ में, ओके। ओपनिंग्स, ओके, वी हैव 2 cards एंड पेगासस। ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, एंड ओपनिंग्स का मैसेज है अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस यू गाइज, नई ज़िंदगी की नई शुरुआत हो रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून है, एंड वो कहीं ना कहीं आपकी कोई साइकिल कंप्लीट होते हुए भी नज़र आ रही थी हमें, तो ये एक अच्छी बात है वैसे। एंड एक और हमें यहाँ पर और कौन सा कार्ड था, जस्ट मिनट, 10 ऑफ वॉन्ड्स। सी अगेन, आप लोगों की साइकिल तो कंप्लीट हो रही है, ये चीज़ तो क्लियर है, एंड उसी के लिए आप लोगों को यहाँ मैसेजेस आए हैं कि अ न्यू डोर इज़ ओपनिंग फॉर यू। तो इस नई शुरुआत के लिए आप लोगों को बहुत सारी बधाइयाँ, अच्छे से शुरुआत कीजिए अपने नई ज़िंदगी की, एंड चेंजेस जो भी होंगे उनको एक्सेप्ट कर लेना, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी चीज़ आपको यूनिवर्स आपको कभी उतनी तकलीफ देंगे नहीं जितनी आप सह ना सको, ठीक है। तो कभी भी सोचना, आपको जितनी भी तकलीफ दी जाती है ना, वो चीज़ आपके लिमिट में ही हो रही है, ऐसा नहीं कि आपको आउट ऑफ द लिमिट कोई चीज़ दी जा रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं खुशियाँ भी आपको मिल जाएंगी बहुत सारी। तो एक फोकस थोड़ा इस चीज़ पे रखिए कि आप अच्छे से काम करें, मैंने इसीलिए आपको कहा कि प्लीज़ कीप अ चेक ऑन योर कर्मास, बिकॉज अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड एट द सेम टाइम यू गाइज एक फेथ जो अपना होता है ना उसे कायम रखो, अच्छी से अच्छी चीज़ें मैनिफेस्ट करो मार्च के महीने में, या अभी शुरू कर दो सो दैट मार्च में वो सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएं। 1 मार्च को आप लोग कहीं ना कहीं बैठकर डिसाइड कर सकते हो कि आपको मार्च के महीने में क्या चेंजेस चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए और क्या नहीं चाहिए, एंड कहीं ना कहीं दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट इन फ्यूचर, ओके। एंड अच्छी बात है क्योंकि आपकी रीडिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है, जो भी चेंजेस आए हैं वो इतने भी डिफ़िकल्ट नहीं है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सटल चेंजेस है, एंड आप लोगों को वो चेंजेस बहुत अच्छे से आप लोग उस चेंजेस को एक्सेप्ट कर सकते हो, सो दैट आपकी खुद की ग्रोथ हो। एंड जितना आप खुद से एक्सेप्ट करोगे ना इन चीज़ों को, उतना ही आपका फ़ायदा होगा। अगर क्योंकि फोर्सफुली कोई चीज़ आप लोगों के साथ ना हो, ये मैं भी चाहती हूँ कि, बट
अगेन इट डिपेंड्स, हर एक इंसान पे डिपेंड करता है कि कोई अगर चेंजेस फेस करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता, ठीक है. सो दैट्स इट फॉर पाइल 1. थैंक यू सो मच एंड आई होप यू गाइज लाइक, शेयर एंड कमेंट on my video and subscribe to my channel, okay. and thank you so much जो पिछली इतने वीडियोज़ में आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया उसके लिए, ठीक है. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो पाइल 1. बाय बाय. सो हाय पायल 2, जिन्होंने भी ये हेल्प का कार्ड चूज़ किया है, ये आप लोगों की रीडिंग है. यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, द हेल्प यू नीड इज़ ऑन इट्स वे, सो कीप वॉचिंग फॉर इट. आप लोग अगर कहीं ना कहीं कोई हेल्प चाहते हो, या आपने यूनिवर्स से या भगवान से कोई साइन मांगी है, तो इट इज़ ऑन इट्स वे. द यूनिकॉर्न्स आर जस्ट अ थॉट अवे. आस्क देम फॉर हेल्प यू नीड एंड ट्रस्ट दैट दे विल ब्रिंग इट टू यू. तो आप लोगों के लिए यहाँ एक अफर्मेशन है इस कार्ड को लेकर. आपको क्या अफर्मेशन बोलना है मैं आपको बताती हूँ. आपका अफर्मेशन होगा, द यूनिकॉर्न्स आर हेल्पिंग मी. तो कहीं ना कहीं आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है, ठीक है. पाइल 2, अगर आपको किसी भी चीज़ में आप फंस गए थे तो कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्प आ रही है. कार्ड को हम यहाँ रख देते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, ऑल राइट. फर्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज 4 of Wands. ओके, कहीं ना कहीं पाइल 2, आप लोगों के लिए 4 of Wands में मुझे एक एनर्जी क्लियर नज़र आ रही है कि आप लोग बहुत टाइम से यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कुछ किसी के साथ कनेक्शन मैनिफेस्ट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट. ओके, एंड लुक्स लाइक मार्च के महीने में आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं प्यार आ रहा है या एक अच्छी फैमिली आ रही है, जहाँ पर आप लोगों को एक्सेप्ट किया जाएगा या आप लोगों को फैमिली से बहुत सारा प्यार मिलने वाला है बेसिकली, ठीक है. एंड विथ 4 of Wands ऑल्सो आई कैन से दैट कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा सक्सेस अचीव करने वाले हो. तो अगर आप लोगों की कोई एग्ज़ाम थी या समथिंग लाइक दैट, यू गाइज आर गोइंग टू क्लियर द एग्ज़ाम और बहुत अच्छे से क्लियर करोगे, क्योंकि यहाँ पर पहला ही कार्ड आपके लिए एक विक्ट्री वाला कार्ड आया है, ठीक है. एंड आप लोगों की ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आ रही है, ठीक है. सो अगर हम आपकी फैमिली लाइफ की बात करें तो आपकी फैमिली लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहने वाली है. मार्च के महीने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी. एंड इनफैक्ट आपके पेरेंट्स से आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है मार्च के महीने में, ठीक है. फ्रॉम योर पेरेंट्स, फ्रॉम योर पार्टनर, फ्रॉम योर किड्स इफ़ यू हैव बेसिकली. तो यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा सक्सेस और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलने वाला है अपनी फैमिली और अपने लव्ड वंस के थ्रू, ठीक है. ओके, सो वी हैव 9 of Pentacles. सो कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा आप लोगों ने बहुत सारी मेहनत की है एंड आप लोग अपने रिवॉर्ड्स के लिए रुके हो. तो कहीं ना कहीं आप लोगों को उस चीज़ के रिवॉर्ड्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं. एट द सेम टाइम यू गाइज आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी. आप लोगों को मटेरियल गेन यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है बहुत सारे लोगों के लिए. अगर आप जॉब करना चाहते हो तो आप जॉब कर सकते हो. यहाँ पर अगर बहुत सारे लोग कहीं पे कुछ जॉब अप्लाई करना चाहते हैं या अपनी पसंदीदा जगह पे जॉब करना चाहते हैं या अपने ड्रीम जॉब के लिए रुके हुए हो, तो कहीं ना कहीं वो मार्च में पॉसिबल होते हुए नज़र आ रहा है. यू गाइज आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ मनी थ्रू योर क्रिएटिविटी बेसिकली. एंड ऑल्सो आपके करियर में काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है. ओके, वी हैव 10 of Swords. पाइल 2, मुझे कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि आप लोग है ना बहुत टाइम से अपने आप को आप लोगों ने इतने सारे क्या बोलते हैं, जैसे हम तकलीफ़ों तले दबा दिया है अपने आप को कि अब आप लोगों को मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लोग भी गिव अप करना चाहते हो. कहीं ना कहीं पाइल 1 की भी ऐसी एनर्जी थी, बट हाँ सबकी नहीं थी, कुछ लोगों की थी वहाँ पर. कुछ % ऑफ द ऑडियंस वॉज लाइक दैट कि जो काफ़ी ज़्यादा गिव अप वाले एनर्जी में थे. पर पाइल 1 बोला है मैंने. सो पाइल 2, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को गिव अप करने वाले अगर आप उस फेज़ में हो तो कहीं ना कहीं यही तो एक साइन है कि आप लोगों की वो विश पूरी होने वाली है. तो आप लोग गिव अप
क्यों करना चाहते हो। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों की एक साइकिल भी एंड होते हुए नजर आ रही है, बिकॉज वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन। एंड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आएंगे आप लोगों की ज़िंदगी में, जो चेंजेस आप लोगों को कहीं ना कहीं पिछला सब कुछ भुलाकर आगे जो अच्छी ज़िंदगी आने वाली है उस पर फोकस करने फोर्स करेंगे। अब ये फोर्सफुल इसीलिए हो रहा है क्योंकि इतने टाइम से आप लोगों को ऑप्शन दिया गया था खुद से इनिशिएट करने का, जो आप लोगों ने नहीं किया है। तो अभी यूनिवर्स इज़ गोइंग टू पुट यू इन सच अ पोजिशन जहाँ पर आप लोगों के पास और कोई ऑप्शन बचेगा ही नहीं। एंड आप लोगों ने अपने आप को इतना इन सब चीज़ों के अंदर डाल दिया है कि अब आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कहाँ जाए कहाँ नहीं। बट एक चीज़ मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोग दर बदर भटक रहे हो ना इन जवाबों के लिए, तो ये सारे जवाब आप ही के अंदर है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये अच्छा हो रहा है क्योंकि आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट हो सकता है, या बहुत ज़्यादा गिल्ट हो सकता है, या बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है पास्ट का। तो कहीं ना कहीं वो सब कुछ निकल कर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत होने वाली है। एंड दैट इज़ व्हाट 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज शोइंग हियर, ठीक है। King of Wands. Okay. See, now after you leave this particular thing about your past, you know कि आप सारा रिग्रेट अगर सब कुछ पीछे छोड़ दो या सब कुछ ये सारी चीज़ें आप अगर हटा दो, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को एक यहाँ पर एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिलते हुए नजर आ रही है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ऐसा सपना हो सकता है, अगर आप लोग जॉब करना चाहते हो, ऐसे किसी पोजीशन पे आना चाहते हो, या आप लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हो एंड देन यू गाइज वांट प्रमोशन और समथिंग लाइक दैट, और इंक्रीमेंट या आपकी पोस्ट बढ़े, तो कहीं ना कहीं वो ये चीज़ यहाँ पर होते हुए नजर आ रही है, ठीक है। विद किंग ऑफ वंड्स यहाँ पर बहुत सारे लोग अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते थे, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए पॉजिटिव मैसेज है कि आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर, आप लोग कोई भी जेंडर के हो सकते हो, आप लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप ऐसा कोई भी कुछ भी आप खुद का अपने मन से खुद का कुछ भी करना चाहते हो, अ बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, तो कहीं ना कहीं वो शुरू कर सकते हो आप मार्च के महीने में, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। एंड कहीं ना कहीं आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं, तब जाके ऐसी सिचुएशन आप लोगों के ऊपर आई है कि अब आपको पिछला सब कुछ भुलाया जा रहा है एंड आगे आपकी एक नई ज़िंदगी शुरू की जा रही है, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलेगी, आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी कि अब हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो कहीं ना कहीं अगर आप किसी जवाब के लिए रुके थे ना, तो वो जवाब फाइनली आप लोगों के लिए आ रहा है। एंड ये किसी इंसान के थ्रू नहीं, बट ये यूनिवर्स ही आपको बताएंगे कि ये जवाब आपके ज़िंदगी में, मतलब जवाब नहीं, ये कोई भी चीज़ जो आप जिस चीज़ के लिए आप सवाल पूछ रहे हो कि ये मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों हुआ या मुझे इसके जवाब चाहिए, तो वो जवाब आपकी ज़िंदगी में खुद ब खुद आने वाले हैं, आने वाले मार्च महीने में, ठीक है। लेट्स सी। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स अगेन, पाइल 1 के लिए भी 5 ऑफ वॉन्ड्स आया था। यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंपटीशन है आप लोगों के आसपास। आप कोई शायद ऐसी जगह कोई काम कर रहे हो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और कहीं ना कहीं आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है कि क्या वो चीज़ वाकई मुझे मिलेगी, या क्या मेरे साथ वही होगा, या ऐसा कुछ भी। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ये आंसर है कि कहीं ना कहीं जो भी है, एंड आई थिंक यू गाइज नीड टू आस्क फॉर द हेल्प, ठीक है। यू गाइज हैव बिन गोइंग थ्रू इट कॉन्स्टेंटली, एंड आप लोग अपने ऊपर ही सारी चीज़ें उतार रहे हो कि हमारे साथ ये हो जाए या वो हो जाए, तो मतलब बट किसी और को आप बता नहीं रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये सारी चीज़ें ओपन अप करनी चाहिए, आप लोगों को किसी से शेयर करना चाहिए। अगर आप किसी से शेयर नहीं कर रहे हो तो आप ये गलत कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं शेयर करोगे तो उसका सोल्यूशन निकलेगा। आप लोग इतने फिलहाल मेस्डअप हो कि आप लोग को किसी चीज़ का सोल्यूशन खुद ब खुद नहीं मिल सकता, ठीक है। उसके लिए आपको एक मेंटल क्लैरिटी वाले फेज में आना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप लोग वो आते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मुझे ये चीज़ नज़र तो आ रही है कि आप लोग कहीं ना कहीं अब उस फेज में आ जाओगे जब आपका सब कुछ थिंग्स विल गेट वेरी डिफिकल्ट फॉर यू बेसिकली, ठीक है। कि ये आपके लिए डिफिकल्ट होगा, मतलब ये आपको ऐसा लगेगा कि अरे मेरे लाइफ में इतना डिफिकल्ट टाइम क्यों आया है, बट कहीं ना कहीं वो एक्चुअली डिफिकल्ट होगा नहीं। दिस इज अगेन योर माइंड हु इज़ गोइंग टू मेस इट अप, ओके। इट्स नॉट द यूनिवर्स, इट इज़ योर माइंड हु इज़ गोइंग टू मेस इट अप फॉर यू अगेन, क्योंकि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप लोग कॉन्स्टेंटली जो भी चीज़ें आप सोचते हो, ठीक है, एक रैंडम थॉट भी अगर हमारे दिमाग में आता है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें उस चीज़ को सीरियसली लेना है। ऑलराइट, आप लोग को इतना तो समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है।
सो कहीं ना कहीं अगर ऐसा कुछ भी है ना, अगर आप किसी कंपटीशन में आपके आसपास उस चीज़ को हासिल करने में अगर बहुत सारे लोग जुड़े हैं एंड बहुत सारे लोग उसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं या एक ही चीज़ को पाना चाहते हैं बहुत सारे लोग, तो कहीं ना कहीं आप अपना रास्ता उसमें निकाल सकते हो एंड आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हो इफ़ आप उतनी मेहनत करो। अगर आप कॉन्स्टेंटली ये सोचोगे, नेगेटिव सोचोगे एंड ये बोलोगे कि नहीं शायद इतने सारे लोग हैं तो मेरा नंबर तो कभी लगेगा, क्या ही होगा, मेरा तो शायद हो ना पाए, अगर आप ऐसा सोचोगे तो आप डेफिनेटली पीछे रह जाओगे, क्योंकि ये सोचने में वक्त ज़ाया नहीं करना है, आपको इनफैक्ट मेहनत करनी है एंड यू एक्चुअली हैव टू पुट योर एवरीथिंग इन दिस, जिससे आपको वो चीज़ मिल पाए। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 6 ऑफ पेंटिकल्स। इतना जो आपका ये जो गिवर वाला एनर्जी है ना, कि यू कॉन्स्टेंटली कीप ऑन गिविंग टू अदर पीपल, ठीक है, एंड आप लोग इतना, एंड ये सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत महंगी पड़ती है। ठीक है, लोग आप लोगों का उतना एडवांटेज ले लेते हैं, लोग आपको उतने उस चीज़ में कि लोगों को लगता है कि फ़ाइन ठीक है, ये तो मतलब ऐसी है कि नाजुक सी है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है, तो इससे हम पागल बना सकते हैं, तो आपको नहीं बना। यू डोंट हैव टू बी अ डोर मैट फॉर एवरीबडी। ठीक है, दैट पीपल आर लिटरली वॉकिंग ओवर यू एंड कहीं ना कहीं आपकी इन्हीं चीज़ों की वजह से आप लोगों को इतने प्रॉब्लम्स आ जाते हैं अपनी लाइफ में। बट कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्च के मंथ में आपके लाइफ में कुछ चेंजेस हैं एंड देखो ये चेंजेस, आप ना पहली बात तो पायल टू बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है कि आपके लाइफ में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये आपने खुद ही लाए हैं। आप लोगों को इतने टाइम से एक्शन लेने के लिए कहा गया था, आप लोगों को इतने टाइम से बहुत सारी चीज़ें करने के लिए कहा गया था, आपको कॉन्स्टेंटली साइंस भी मिल रही थी, बट आप लोगों ने उन सब चीज़ों को इग्नोर करके अब फाइनली आप इस पोजिशन पर आ चुके हो कि यूनिवर्स हैव टू मेक अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर यू और यूनिवर्स हैज़ टू क्रिएट अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन फॉर यू। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ आप लोगों को थोड़ी मुश्किल लग सकती है, बट हाँ अगेन पाइल टू, जिन लोगों में स्ट्रेंथ है वो लोग ये चीज़ आराम से पार कर पाएंगे, जिनमें नहीं है वो नहीं पार कर पाएंगे, सिंपल एज दैट। अगेन ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप लोग ज़िंदगी में वाकई आगे बढ़ना चाहते हो और वाकई वो चीज़ हासिल करना चाहते हो, तो ही यू गाइज विल गो थ्रू दैट पर्टिकुलर थिंग। एंड जो ऐसे लोग हैं जो कोई भी चीज़ हासिल करना नहीं चाहते या जो इस चीज़ को देखकर डर रहे हैं कि नहीं अगर इतने प्रॉब्लम्स आने वाले तो मैं उस चीज़ को हासिल नहीं करना चाहता, तो कहीं ना कहीं आप लोग फिर इसी सिचुएशन में रह रहे हो बहुत टाइम के लिए। ठीक है, एंड फिर वो ख्वाहिशें जल्दी तो पूरी नहीं होंगी, क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे तो। ओके, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, वी हैव द स्टार। महादेव आए हैं हमारे कार्ड्स में। दिस इज सो स्वीट। आपको पता है पाइल टू आपको याद होगा, अगर यहाँ पर कॉन्स्टेंटली लोग पाइल टू चूज़ करते हैं तो आप लोगों को याद होगा कि महाशिवरात्रि के रीडिंग में पाइल टू के लिए द स्टार का कार्ड आया था एंड हमें उसी वक्त शिव जी के दर्शन हो गए थे। आई होप आप लोगों को याद हो। ठीक है, सो यहाँ पर कहीं ना कहीं पाइल टू मार्च के महीने में बैलेंस आपकी ज़िंदगी में आ रहा है। कहीं ना कहीं आप लोग सीख जाओगे, क्योंकि वंस यू गो थ्रू दिस ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग उस चीज़ को समझ लोगे। दिस प्लेजर, ऑप्टिमिज्म, इनसाइट, स्पिरिचुअल लव, होप, फेथ, पर्पस एंड रिन्यूअल। रिन्यूअल मैंने आपसे कहा आपकी एक साइकिल एंड हो रही है एंड देखो यहाँ पर रिन्यूअल का मैसेज आ चुका है। कहीं ना कहीं आप लोग एंड मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि ये चेंज आप लोग एक्सेप्ट कर भी लोगे। ऑल्सो आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही है, तो आप लोग इन सब चीज़ों पे प्लीज़ फोकस कीजिए कि क्या और कैसे और क्यों चेंज हो रहा है। ठीक है, आप लोगों को अभी अपने ही अंदर ये सारे जवाब मिलेंगे। ठीक है, सो प्लीज़ अपने आप पर थोड़ा फोकस कीजिए एंड भगवान के ऊपर विश्वास है आप लोगों को, मुझे ऐसे लग तो रहा है। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोगों का बॉटम ऑफ द डेक भी 6 ऑफ पेंटिकल्स था। There's prosperity, charity, gifts, giving, receiving, sharing, wealth, generosity. ओके, फाइल टू मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलती हूँ, अगर आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, तो और आप लोग बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपको मैनिफेस्टेशंस पूरी होने के लिए देर हो रही है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ, अगर आप लोगों से हो सकता है ना तो चैरिटी कीजिए। ठीक है, कोई चीज़ डोनेट कीजिए, किसी को खाना खिलाइए, या फॉर एग्जांपल अगर आपकी ख्वाहिश है कि आपके करियर में आपकी बढ़ोतरी हो, आप करियर में आगे बढ़ें, तो कहीं ना कहीं बच्चों को आप किताबें दे सकते हो जो उन्हें काम आए। किताबें पढ़ने के लिए कोई भी किताब हो सकती है। ठीक है, अगर आप
हेल्थ के लिए आप सोच रहे हो तो आप लोग कहीं ना कहीं किसी को कुछ खिला सकते हो, खाना खिला सकते हो। अगर आप अपनी पोजीशन ऊपर ऊंची करना चाहते हो या आप अपना नाम कमाना चाहते हो तो आप कहीं ना कहीं किसी गरीब को एक वक्त का खाना खिला सकते हो या समथिंग लाइक दैट। एंड देन you can just keep on praying to the god कि okay you have done this, so कहीं ना कहीं this will get added into your good karma and this will help you manifest your wish very fast, ठीक है। at the same time अगर यहाँ पर कोई प्यार manifest कर रहे हो तो आप किसी लड़की को आप जैसे कहते हैं ना कि साड़ी या ऐसे कोई चीज़ दान कर सकते हो जिसे देखकर लड़कियाँ यूजुअली खुश होती है, ठीक है। आप किसी लड़की को चूड़ियाँ दे सकते हो या सिंदूर दे सकते हो, मतलब शादीशुदा लड़की को ही देना सिंदूर, ठीक है। एंड आप ये चीज़ें कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्यार मैनिफेस्ट करो तो आप कहीं ना कहीं यू गाइज हैव टू प्रे फॉर अ गुड कपल और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों को ज़्यादा हेल्प करेगा। आप किसी को खाना खिला दो, किसी को किताबें दे दो या किसी के लिए ऐसी चीज़ें कर लो, आप लोगों की विश जल्दी पूरी हो जाएगी। बेस्ट ऑप्शन में अगर आप लोगों को बोलूँ, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो गेट अलाइंड विथ मदर अर्थ, ठीक है। वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपके जो प्लांट्स है घर में, आपके जो प्लांट्स होते हैं, आप उनकी अगर केयर करो बहुत अच्छे से एंड आप उन्हें कॉन्स्टेंटली यू टॉक टू देम, इफ़ यू शो लव टू देम दे विल ग्रो नाइसली। कहीं ना कहीं आपकी बात करने का जो वो है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है प्लांट्स के लिए। हमें लगता है ओके प्लांट्स हमें रिस्पॉन्ड नहीं करते पीछे दोबारा, बट एट द सेम टाइम उनका भी दिल होता है एंड उन्हें भी वो फीलिंग्स होती है। इफ़ आप लोग उन्हें थोड़ा प्यार शो कर सकते हो तो कहीं ना कहीं वो भी चीज़ आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। ओके आपके अगर ऐसी कोई विश है जो आप पूरी करना चाहते हो तो आप कह सकते हो मदर अर्थ से कि आप मेरी ये विश पूरी कर दो, सो मैं एक प्लांट लगा दूंगी, ठीक है। आप कहीं पे एक पौधा लगा सकते हो, कोई भी आपके पसंद का, आप अपने घर में लगा सकते हो या कहीं नीचे आपके गार्डन में, आंगन में, कहीं पे भी आप लगा सकते हो। एंड वो चीज़ें ज़्यादा जल्दी हेल्प करेंगी आपको विशेस आपकी मैनिफेस्ट होने में, ठीक है। तो ऐसा अगर आपको कुछ भी करना होगा ना तो आप पूछ सकते हो मुझे, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। Three of Cups. There's fortune, hospitality, discovery, celebration, friendship, creativity and collaborations. आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चीज़ें सेलिब्रेट करने वाले हो। तो ऐसा लग रहा है कि मार्च के महीने ओके यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली वाला भी एक इमेज है जहाँ पर बहुत टाइम बाद रीयूनियन हो रहा है बहुत सारे लोगों का अपनी फैमिलीज़ के साथ या अपने लव्ड वंस के साथ। आप ऐसे हो सकता है अपने पार्टनर को बहुत टाइम बाद मिले। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सेलिब्रेशंस वाला माहौल है। सेलिब्रेशन एज एक वेडिंग एंगेजमेंट वाले जब टाइम होता है, जब जहाँ पर बहुत सारे लोग एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे से बहुत सारी बातें होती है एंड आप स्पॉटलाइट में रहोगे वहाँ पर। तो ये एक ऐसा इवेंट है कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोगों का अगर प्रमोशन हो जाए या कुछ हो जाए तो उसकी पार्टी भी हो सकती है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस। ओके आपकी शायद कोई एग्जाम क्लियर हो जाए तो ये उसका सेलिब्रेशन है, आप कुछ हासिल कर लो तो ये उसका सेलिब्रेशन है, ये किसी ना किसी चीज़ का सेलिब्रेशन है, ठीक है। तो मार्च के महीने आप लोग कुछ ना कुछ चीज़ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हो। Wow, there's strength. So there's courage, conviction, strength, determination, action, heroism, persuasion, influence and compassion. तो यहाँ पर आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अपने अंदर स्ट्रेंथ लाते हुए नज़र आ रहे हो। आप लोग जो हासिल करना चाहते हो आप उसके ऊपर गिव अप ना करते हुए, ठीक है। मुझे डाउट था कि कहीं पायल टू गिव अप ना कर दे, बट यू गाइज आर नॉट गोइंग टू गिव अप। ओके यू गाइज आर गोइंग टू एक्चुअली फाइट फॉर इट। यू गाइज आर गोइंग टू शो द स्ट्रेंथ टू द वर्ल्ड कि नहीं हमारे अंदर बहुत ताकत है और हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमसे ये नहीं होगा या वो नहीं होगा। एंड कहीं ना कहीं दिस इज़ द बेस्ट थिंग टू नो, ठीक है। आप लोग कहीं ना कहीं अपने एक्शन में आते हुए नज़र आ रहे हो। पाइल टू आप लोग एक्शन लेते हुए नज़र आ रहे हो एंड यहाँ पर आप लोगों की बहुत ज़्यादा सराहना होगी, ठीक है। आप लोग ऐसी कोई चीज़ कर सकते हो मार्च के महीने में जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो अपने आप पर, ठीक है। ये कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि हमें प्राउड सिर्फ बड़ी चीज़ों के लेकर ही फील होना चाहिए, ये कोई छोटी चीज़ भी हो सकती है। एंड देन देयर इज़ अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस अराउंड यू, ठीक है। बहुत ज़्यादा जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुशियाँ होना, बहुत ज़्यादा आप खुशी से कोई चीज़ कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ भी एट द सेम टाइम आप शो कर रहे हो, ठीक है। एंड एट द सेम टाइम बॉटम ऑफ द डेक वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून।
So there's unexpected events, destiny, fortune, progress, good luck, karma, life cycles, destiny, a turning point. So कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून आके आप लोगों के लिए एक और पॉजिटिव चीज़ दे रहा है कि आप लोगों के लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आ रहा है एंड यू गाइज आर गोइंग टू चेंज अ लॉट आफ्टर दैट. वो एक टर्निंग पॉइंट आपके लाइफ में इसीलिए इस टाइम पे आ रहा है क्योंकि शायद यही आपका डिवाइन टाइमिंग था एंड वो टाइम आ चुका है, आपकी वो विश पूरी होने का टाइम आ चुका है. सो कहीं ना कहीं ये टर्निंग पॉइंट इसीलिए अभी आपके लाइफ में आए. पर मैं फिर भी चाहती हूँ कि पाइल यू गाइज स्टिल हैव टू पुट एफर्ट्स एंड मैनिफेस्ट दैट पर्टिकुलर थिंग. वो बहुत आपके करीब है. प्लीज़ अपने हाथ से कोई चीज़ जाने मत देना. इतने करीब आके अगर आप छोड़ दोगे ना कोई भी चीज़ तो बहुत बुरा लगेगा. अपने आपको तो बुरा लगेगा ही एंड आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स का भी सोचो क्योंकि उन्होंने भी मेहनत की है उन चीज़ों को अलाइनमेंट में लाने के लिए. इस मोमेंट पे अगर आके आप वो चीज़ छोड़ दो तो कहीं ना कहीं इट शोज़ दैट यू गाइज आर अनग्रेटफुल. आपको एफर्ट्स की कदर नहीं है ऐसा लगेगा वो. एंड मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई लोग हैं यहाँ पे जिन्हें किसी की कदर ना हो. ठीक है, तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी समझ में आ जानी चाहिए कि कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स, आपके एंजल्स इस चीज़ के लिए पहले से मेहनत करते हैं ताकि आपको ये चीज़ मिले. जब आप ये चीज़ विश करते हो ना तो सबसे पहले काम पर वो ही लोग लगते हैं, आपके एंसेस्टर्स और आपके एंजल गाइड्स. ये सबसे पहले अपना काम शुरू करते हैं. स्टेप 1 उनकी तरफ से होता है. आपसे वो चीज़ मैनिफेस्ट करते हो, विजुअलाइज करते हो कि ठीक है मुझे ये चीज़ चाहिए. बट एट द सेम टाइम आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स पहले रेडी हो जाते हैं कि वो चीज़ कैसे आपके पास लेकर आनी है. देन दे कनेक्ट टू द यूनिवर्स, दे डू द XYZ whatever the process it is and then उसके बाद वो चीज़ आपके पास आती है. तो कहीं ना कहीं इफ़ इतने मोमेंट्स इतनी मेहनत करने के बाद इन केस इफ़ यू गाइज गिव अप एट द एंड तो कहीं ना कहीं ये उनके एफर्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा कि उन्होंने आपके लिए इतने एफर्ट्स पुट किए आपने उन चीज़ों की कदर नहीं की. ठीक है, सो लेट्स सी आप लोगों के लिए एंजल का ओरेकल में गाइडेंस क्या है. The situation will improve. Okay, success. That's success for you guys. All right, एक और मैसेज देख लेते हैं. आपकी जो भी सिचुएशन है वो इम्प्रूव होने वाली है. तो अगर आप अभी फिक्र कर रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, तो ठीक है जी, इट्स अप टू यू. ओके, सो कहीं ना कहीं अगर आप इफ यू आर एक्चुअली थिंकिंग अबाउट समथिंग कि ये डिसीजन ऐसे लिया जाए या वैसे लिया जाए एंड इवन इफ यूनिवर्स के गाइडेंस के बाद भी अगर आप वैसे एक्शन नहीं ले रहे हो जो यूनिवर्स आपको कह रहा है लेने के लिए, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स ने यहाँ पर एक क्लियर मैसेज आप लोगों को भेज दिया है कि इट्स अप टू यू. आपको जो करना है वो आप कर सकते हो. तो रिजल्ट्स उस चीज़ के कॉन्सिक्वेंसेस आपको वैसे ही मिलेंगे. अगर आप अच्छी चीज़ें करो तो आपको अच्छे कॉन्सिक्वेंसेस मिल सकते हैं. इफ़ आप ना करो तो आपको शायद ना मिले. इट डिपेंड्स ऑन यू अगेन. कहीं ना कहीं आपको 3 मैसेजेस यहाँ पर क्लियर है कि इट्स अप टू यू, द सिचुएशन विल इम्प्रूव एंड देन सक्सेस. ठीक है, यहाँ आपको सक्सेस मिलने वाला है तो आप लोगों को फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है. थोड़ा स्ट्रेस है, मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप लोग जो भी चाहते हो ना वो पूरा हो सकता है. ठीक है, क्योंकि अगेन यहाँ पर आपके एंजल ओरेकल डेक में बॉटम ऑफ द डेक इज़ इफ़ यू बिलीव. सो अगेन अगर आपका विश्वास है भगवान पे तो कोई भी चीज़ पूरी हो सकती है. ठीक है, लास्टली हम यूनिकॉर्न के कार्ड्स देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है. ओके ओके ओके, दोबारा शफल करेंगे. ऑल राइट, सो फर्स्ट कार्ड आप लोगों के लिए आया है डिग्निटी का. होल्ड योर हेड अप हाई एंड नो द यूनिकॉर्न्स आर सपोर्टिंग यू. ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप लोगों को कितना भी प्रोसेस कैसा भी क्यों ना हो, यू गाइस हैव टू स्टे डिग्निफाइड. ओके, आप लोगों को अपनी डिग्निटी खोनी नहीं है इन सारी चीज़ों को लेकर. एंड द नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज बर्थ. बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन. कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आप लोगों की एक साइकिल एंड हो रही है एंड क्योंकि आप लोगों ने जो मांगा है वो आप लोगों को मिलने वाला है. तो यहाँ पर यू गाइज आर आस्क्ड टू बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया और अ सिचुएशन. ठीक है, चाइल्ड फॉर फ्यू पीपल हु आर एक्चुअली ट्राइंग फॉर अ बेबी. ठीक है, ये उन लोगों के लिए है. बट हाँ, बाकी लोगों के लिए आपकी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स है वो चीज़ें अब सॉल्व हो जाएंगी एंड आप लोगों को इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, एट द सेम टाइम तीसरा कार्ड जो आप लोगों के लिए आया है वो है
फ्लाइट का, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोगों का विजुअलाइजेशन में आप लोग जितनी क्रिएटिविटी ऐड करोगे उतने ज़्यादा आपकी जो विशेस है उतने ज़्यादा मिराकल्स आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। ये चीज़ आप लोगों को यूनिवर्स का एक मैसेज मिल रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ का जो इस्तेमाल यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है पाइल 2 में। आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसे सोचते हो कि व्हाट इफ़ मेरे साथ ये पूरा ना हो। उससे अच्छा आप लोग ये क्यों नहीं सोचते कि व्हाट इफ़ मेरे साथ ये हो गया तो, मेरे साथ ये मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो गई तो। आप लोग ऐसा क्यों नहीं सोचते हो यार? कैसी नेगेटिविटी है ये? समझा करो चीज़ें, कुछ मकसद होता है हर चीज़ के पीछे, ऐसे उदास होकर कुछ नहीं होना। एस्पिरेशन अगेन, सो यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। मैं अब भी आप लोगों से कह रही थी, ठीक है, कि आप लोगों की ये जो सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ है ना, उसको पीछे छोड़ो और आगे बढ़ो। एंड देखो यहाँ पर क्या मैसेज है आप लोग के लिए कि यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। आप जितना जो चाहे वो आप हासिल कर सकते हो। मैंने अभी आपसे कहा कि ये सोचने के बजाय कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है या मुझे व्हाट इफ़ मेरी ये विश मैनिफेस्ट नहीं हुई, आप लोग ये अगर सोचना शुरू कर दो कि अगर मेरी ये विश मैनिफेस्ट हो गई, अगर व्हाट इफ़ आई जस्ट कीप ऑन मैनिफेस्टिंग मिरेकल्स, अगर आप ऐसा सोचने लगो तो ये चीज़ आपकी पूरी हो सकती है। सारी चीज़ें आप ही के हाथ में, पर आप लोग डर जाते हो। नहीं डरना भैया, ऐसे डरोगे ना तो फिर कुछ हासिल नहीं हो पाएगा ज़िंदगी में, ठीक है। वन लास्ट कार्ड, ओके, 2 आए हैं आप लोगों के लिए। देयर इज ऑनेस्टी एंड देयर इज फेदर। सो द कार्ड ऑफ ऑनेस्टी सेज ऑनेस्टी विल अल्टीमेटली बी रिवॉर्डेड। कि यहाँ पर आपके अच्छे कर्मों की बात हो रही है, आपके अच्छे कर्म आपको अच्छे फल देंगे एंड आप लोग जो भी चाहते हो वो आपको मिलकर रहेगा। यहाँ पर फेदर का कार्ड है। दिस कॉलिंग कार्ड फ्रॉम द यूनिकॉर्न्स टेल्स यू दैट दे आर नियर यू। ये आपके जो एंजल्स है, आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, वो लोग कहीं ना कहीं आप ही के पास है। वो आप लोगों को हमेशा सपोर्ट कर रहे हैं। बट आप लोगों का क्या है ना कि आप लोगों का बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव माइंडसेट है एंड आप लोग किसी चीज़ पे विश्वास करने के लिए मानते ही नहीं हो। आप लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हो कि क्या मेरे साथ ऐसा पूरा होगा, नहीं होगा, ये होगा, वो होगा। एंड कहीं ना कहीं यही चीज़ है जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है एंड आप लोगों को पीछे खींचती है, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम मार्च के मंथ में देखें, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहने वाली है पाइल 2 एंड यू गाइज आर गोइंग टू अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट, अगर आप प्रॉपर एफर्ट्स पुट करें, ठीक है। कोई भी आपकी कुछ भी बड़ी ख्वाहिश क्यों ना हो, ईमानदारी से करना, बिल्कुल भी उसमें गलत काम मत करना, किसी से कुछ गलत मत कहना एंड कीप योर कर्मास इन योर चेक, ठीक है। आपकी फैमिली लाइफ और लव लाइफ काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए मुझे एंगेजमेंट भी नज़र आ रही है, ठीक है। रोका हो सकता है आप लोगों का, और रिश्ता पक्का होना या यू नो जो भी जिसे कहते हैं वो हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर एक फैमिली रियूनियन है और कहीं ना कहीं 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें कांस्टेंट एक वो दिखाता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स एक्चुअली हैप्पी फैमिली वाली एक इमेज है, जहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी फैमिली पूरी कंप्लीट होते हुए नजर आ रही है। आप जिसे अपने फैमिली में ऐड करना चाहते थे वो कहीं ना कहीं ऐड होते हुए नजर आ रहा है। सो एक लव लाइफ की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जीज है, ठीक है। एंड वैसे तो आप लोगों को मेजर कोई इश्यूज़ आएंगे ही नहीं, ये एक साइकिल है जो कंप्लीट होगा, बट इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। एंड देखो जितने लोग ये फाइल देखेंगे ना, उन लोगों का भी, आप लोगों ने शायद ही कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसीलिए ही आप लोगों को ये रीडिंग भी मिली है, ठीक है। ये एज अ गाइडेंस आपको पता चल गया है। आपने रैंडमली, आपको अगर व्हाट इफ ये वीडियो एक सजेशन में ही क्यों ना आया हो, आपने रैंडमली इस पर क्लिक कर दिया एंड आप लोगों ने वीडियो देख लिया, तो कहीं ना कहीं आपने कुछ अच्छा किया होगा कि यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं से गाइडेंस दे ही रहा है। एंड इस गाइडेंस पे थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा फोकस कीजिए कि आप लोग ज़िंदगी में जो भी करें वो सही से हो, ठीक है। एंड अभी इट्स टाइम टू टेक एक्शन पाइल 2, प्लीज़ डू नॉट वेट एनी मोर, इट्स टाइम टू टेक एक्शन, ठीक है। कोई भी ख्वाहिश हो मैनिफेस्ट करनी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ घर बैठ के मैनिफेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको फिजिकली भी कुछ ना कुछ करना होगा, आपको अपने एफर्ट्स रियलिटी में भी पुट करने होंगे, ठीक है। सो ओवरऑल मार्च का महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी बड़ी ख्वाहिशें पूरी होते हुए नज़र आ रही है, ठीक है। सो थैंक यू पाइल 2, I hope you guys resonate with the video and you guys like it. So please like, share and comment on my video and also please subscribe to my channel. Thank you so much इतने पिछले वीडियोस में अपने जितना मुझे प्यार दिया है हर उस चीज़ के लिए and I'm extremely grateful. I hope you guys are too and that's it. See you in the next video, pile 2. Thank you.